Hello class 10th students, this is lecture 10 of science chapter electricity। जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं उन लोगों को दिक्कत होगा। ये YouTube वीडियोस जैसा नहीं कि कभी कभी आप आया देखा कुछ कर लिया। रेगुलर क्लासरूम जैसा चल रहा है, क्लासरूम जैसा चल रहा है, वर्चुअल क्लासरूम जैसा चल रहा है। हर दिन जैसे आप लोगों का कोचिंग चलता है वैसे ही हर दिन ही ट्यूशन चल रहा है। तो साथ साथ कॉपी किताब रखें और अपना अपना पढ़ना स्टार्ट करते रहे, नोट्स बनाते रहे, है ना। ये नहीं कभी मर्जी हुआ देख लिए बस यूट्यूब वीडियो जैसा, वैसा नहीं। वर्चुअल क्लासरूम जैसा बिहेवियर शो करिए। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी साइंस का चैप्टर खत्म होने को है, इसके लेक्चर 10 पर आ चुके हैं, है ना। टॉपिक है मतलब ऐसे किताब के एनसीईआरटी लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको पहले अच्छे से समझ लेना। बॉयज लोग शायद ज्यादा कोरिलेट कर पाए गर्ल्स लोग से, बट गर्ल्स लोग भी अपना समझ सकते हैं क्योंकि ये क्लास 9th में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी आपको पढ़ना था, है ना। जब बल्ब लेने जाते हैं दुकान में, जब आप लोग बल्ब लेने जाते हैं दुकान में, तो बल्ब जब लेने जाते हैं तो क्या बोल करके बल्ब लेते हैं, बल्ब क्या बोल करके, तो उसका वाट में पावर क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे। बल्ब को जब हम लोग दुकान से खरीदते हैं तो बल्ब का पावर बोल करके दुकान से खरीदा जाता है। 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 20 वाट, पहले 100 वाट का बल्ब भी आता था। बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, चाहे जो आजकल टी शेप का बल्ब निकला हुआ है, ये सब जब आप दुकान से खरीदने जाते हैं तो इसको आप पावर में, इसका पावर बताते हैं, तब ये दुकान पर आपको मिलता है। ठीक है, तो बोलोगे भैया ये तो मालूम ही है, ये आप क्या बता रहे हैं। बताना ये है क्लास 9th में भी आपको बताया गया था। सिर्फ बल्ब ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, ट्यूबलाइट, हीटर, टोस्टर और जो भी आप इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजर, जो भी आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंस खरीदते हैं या फिर लेते हैं, वो सब का सब उसका भी पावर जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जब बल्ब खरीदने जाते हो तो उसका पावर बोल करके ले लेते हो, बट टीवी जब खरीदने जाते हो, चाहे वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो, चाहे फ्रिज खरीदने जाते हो, तो उसका पावर बोल करके दुकान में नहीं खरीदते हो। कंपनी, लुक्स, कैसा देखने में है, कितना प्राइस है, ये सब सोच करके लेते हो, है ना। बट एक्चुअली में जैसे बल्ब का पावर फिक्स है, वैसे ही दुनिया में हर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का पावर जो होता है वो फिक्स होता है। तो वही इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर में। ठीक है, अब इस तरह से है, एज स्टडीड इन क्लास 9 पावर बराबर हम लोग पढ़े थे, पावर बराबर हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। दिस इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से वर्क डन बराबर हो जाता पावर इनटू टाइम, है ना। वर्क डन बराबर हो जाता पावर इनटू टाइम। और यहाँ पर कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी है। हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े थे V बराबर, इसी चैप्टर में जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W/Q। तो W बराबर यहाँ पर अगर V इंटू Q लिख दें तो ये पावर इंटू टाइम हो जाना है, और यही टाइम इधर आके डिवाइड हो जाए तो पावर बराबर हो जाता V इंटू Q/T। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पहला ही क्लास में, करंट बराबर होता है Q/T। तो पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम टेकन। मैकेनिक्स के हिसाब से तो ठीक है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, क्लास 9 का मोशन, इन सब के लिए तो ठीक है। बट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिकल पावर बराबर ये हो गया वोल्टेज इंटू Q/T हो गया करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट VI ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। बात सिर्फ फॉर्मूला की नहीं है, बात इस तरह से समझो कि जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस खरीद करके लाते हो वो तुम अपने घर में इस्तेमाल करते हो। रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, घर पर डोमेस्टिक वायरिंग होता है, उसमें वोल्टेज फिक्स होता है, मतलब तुम्हारे घर में जो वोल्टेज है वो फिक्स है। ठीक है, वोल्टेज जो है वो फिक्स है। और करंट दौड़ता है तार में, और तार में जितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए एसी चलाने में वो अलग है पंखा चलाने से। टीवी चलाने पे टीवी में भी एलईडी टीवी है, एलसीडी टीवी है,
और बल्ब जलाने में और हीटर जलाने में और टोस्टर जलाने में, तो ये वोल्टेज तो घर में फिक्स है, बट ये जो करंट है ये तार पर दौड़ता है, और वो तार जिस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को रन करने के लिए है उसमें करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो ये वोल्टेज इनटू करंट से इलेक्ट्रिक पावर आता है। मैकेनिक्स में वर्क डन बाय टाइम टेकन ठीक है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का पावर जो होगा वो उसका वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट से फिक्स होता है। और जब दुकान से जब ये खरीदा जाता है तो ये फिक्स होता है। इसका मतलब है वो किस वोल्टेज और करंट, किस वोल्टेज और करंट, किस वोल्टेज और करंट पर काम करेगा, ये फिक्स रहता है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्लास 9 में भी आप लोगों को पढ़ना है। अब इसी में ओम्स लॉ घुसा करके V के जगह पर अगर I R कर दें और एक I, तो इसी का एक और फॉर्मूला भी हो जा रहा है I स्क्वायर इंटू R, ये पावर का एक और फॉर्मूला हो जा रहा है I स्क्वायर इंटू R। फिर से फॉर्मूला डालें V के जगह V और I के जगह पर अगर V बाई R डाल दें ओम्स लॉ से, तो पावर बराबर V स्क्वायर बाई R फॉर्मूला भी चल रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर है सेम फॉर्मूला, बट मीनिंग तो ये है V इंटू I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। इसका एक अलग यूनिट भी है, ऐसे तो वाट तो सही ही है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वोल्ट एम्पियर इसका भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर है, वाट तो होता ही है, बट हम लोग वोल्ट एम्पियर से भी काम चलाते हैं। तो बेसिक बात यह है कि मैकेनिक्स में पावर बराबर वर्क डन में टाइम टेकन ठीक है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। इसको नोट करो। ऑल्सो इसी चीज को आगे देखेंगे तो फिर से इसी फॉर्मूला को अगर लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W बाई Q, सो दिस W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, एंड शुरुआत में ही पढ़े थे हम लोग Q इज इक्वल टू IT था। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 becomes this is W is equal to V के जगह पर IR, Q के जगह पर IT, so this comes out to be I square RT। और इस वर्क डन में रेजिस्टेंस का काम है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेजिस्टेंस प्लेज द सेम रोल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एज फ्रिक्शन प्लेज इन मैकेनिक्स। फ्रिक्शन के वजह से ही आप चल सकते हैं, बट फ्रिक्शन की वजह से ही फिसलते हैं। रेजिस्टेंस ही करंट का फ्लो रोकने का काम करता है, बट जब तक रेजिस्टेंस ना हो आप एक वायर को कंडक्टर रेजिस्टर बोल ही नहीं सकते। उसी तरह से 7th क्लास में आप लोग पढ़े थे, फ्रिक्शन के वजह से ही किसी भी मशीन में घर्षण होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से एक वायर है, वायर में करंट का फ्लो को रेजिस्ट करने का काम भी रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस अगर ना हो तो उस तार को हम लोग कंडक्टर कह भी नहीं सकते। बट आप लोग देखते होंगे आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है वो यूज होते लगातार चलते उसका तार जो है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब है कि वहां पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है ना। रेजिस्टेंस का जो लोग क्लास किए थे उन लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रॉन को एटम्स क्लोजली पैक्ड है सॉलिड कंडक्टर में, उससे बीच से निकलते समय घर्षण हो जाता है। उस घर्षण को ही हम लोग फ्रिक्शन जैसा कंसीडर करते हैं, जिसको कि हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और जिस तरह से फ्रिक्शन के वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है मशीन्स में, उसी तरह से वायर जो गर्म हो जाता है, तार 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 जो गर्म हो जाता है, वो ड्यू टू रेजिस्टेंस है। और कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क क्लास 9 में पढ़े थे, एज दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क is used in producing heat energy या फिर हीटिंग इफेक्ट। इसी वर्क को हम लोग हीटिंग इफेक्ट या फिर हीट एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं, और H बराबर I स्क्वायर इंटू RT, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। This is heating effect of electric
करंट, और किताब में लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को ही हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि ये हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने टाइम के लिए तुम अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चला रहे हो। ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ H बराबर I स्क्वायर RT, इसी को ही एक्चुअली में हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनसीईआरटी बुक में दोनों एक साथ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनसीईआरटी के किताब में एक साथ दिया हुआ है। देखो बच्चों न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में किस तरह का है। If 100 joules of heat are produced each second in a 4 ohm resistance, find the potential difference across the resistor। 100 जूल का हीट है, तो अभी आपको फॉर्मूला सिखाएगा दिस इज H बराबर I स्क्वायर RT। ये 100 जूल दिया हुआ है, I स्क्वायर का पता नहीं, रेजिस्टेंस 4 दिया हुआ है, और ईच सेकेंड का मतलब टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। ये 25 बार में कट जाता है। I स्क्वायर इज 25, therefore I बराबर हो गया 5 सेकेंड, और I बराबर 5 सेकेंड होते ही हम लोगों को क्या निकालना है, ओम्स लॉ, V बराबर IR, therefore पोटेंशियल डिफरेंस E निकालना था, तो V इज इक्वल टू I के जगह पर 5 सेकेंड नहीं सॉरी, I बराबर 5 एम्पियर्स, और R दिया हुआ था 4, so this V comes out to be 20 वोल्ट। इस क्वेश्चन को देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो गिवन वगैरह लिख करके एग्जाम में बनाना, हम लोग डायरेक्ट बना दे रहे हैं। दिस I स्क्वायर इनटू RT, I 5 है तो दिस 5 का स्क्वायर, R 20 है, टाइम 30 है, सो दिस इज 25 इंटू 600, 25 इंटू 600, तो जो भी हो जाए 25 6 का 150, 25 की 150 और 2 जीरो और जूल्स। Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो Q की वैल्यू दी हुई है 96,000 कूलम, टाइम है 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट, और हीटिंग इफेक्ट निकालना, ठीक है। 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग I निकाल लेते हैं। I बराबर Q बाई T, Q इज 96,000, टाइम इज 3600, 1 घंटा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिए तो 1 2 1 2, और 4 के टेबल में 240 बार में, 90 बार में, 3 के टेबल में 80 बार में, 3 बार में, इतना एम्पियर हो गया हमारा करंट। ओम्स लॉ लगा देते हैं, V बराबर IR, R बराबर V बाई I, तो V का 50, I का 80 बाई 3, so this comes out to be 15 by 8 एम्पियर, और इससे H बराबर अगर निकालता है I स्क्वायर RT, I का स्क्वायर इज 80 बाई 3, 80 बाई 3, R इज 15 बाई 8, दिस इज 3600, ठीक है। तो 8 से ये 10 बार में कट जाता है, 3 से 5 बार में, 3 से ये 1200 बार में कट जाता है, ठीक है।
So this comes out to be 12 5 by 60 into 8 480, 12 25 60 बने 480 और 1 2 3 4 1 2 3 4 this 4.8 into 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अभी जो थोड़ी देर पहले प्रूफिंग सिखाया गया था, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखो। तरीका क्या है, मतलब यही चैप्टर तो v बराबर पढ़ाएगा w by q, तो दिस w is equal to v into q, दिस v is 50, q is 96,000, दिस 96 5 by 480, 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस इज 4.8 into 10 की पावर 6 जूल्स। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो w निकाला आपने v into q से, वही W H बराबर I स्क्वायर RT से निकलता है। थोड़ी देर पहले प्रूविंग सिखाया गया था। तो ये W सीधे V into Q से निकालो चाहे I स्क्वायर RT से, अगर डेटा अगर ठीक से पुट करोगे तो मीनिंग दोनों का सेम है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना है हम लोगों को। तो बच्चों क्लास जो है आप लोगों का जो चल रहा है वो रेगुलर चल रहा है। बाकी यूट्यूब वीडियोस जैसा नहीं चल रहा है कि कभी आया मौज मस्ती के लिए आप लोग देखे और फिर 10 दिन बाद आया। रेगुलर जैसे क्लासरूम में प्रोग्राम से आपका क्लास चलता था, डेली आप लोग क्लास आते थे और आप लोगों का क्लास चलता था, बिल्कुल वैसे ही रेगुलर एक लेक्चर अपलोड हो रहा है और 1 महीने से ऊपर क्लास का हो चुका है। तो जो बच्चे ऑनलाइन, कुछ बच्चों ने दे दिया है, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं, बीच में अगर मिस हो जा रहा हो तो यही नंबर है 8083562235, इसी पे गूगल पे या फिर फ़ोन पे 600 रुपीज़ आप लोग अपना सबमिट कर देंगे और जमा करने के बाद जो लोग ऑफलाइन कर सकते हैं आकर के भी पेमेंट कर सकते हैं। रेगुलर क्लास चल रहा है बच्चों, दिस आर नॉट यूट्यूब वीडियोस की कभी आया बस ऐसे ही हंसी मजाक के लिए देख लिए। हर दिन जैसा आपका क्लासरूम चलता था बिल्कुल वैसे ही क्लास चल रहा है। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं चाहे ऑफलाइन ही आकर के पेमेंट कर दे रहे हैं तो ठीक रहेगा। बाकी जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप इसी नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।